हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। दिल्ली धमाके के तार सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कल वो डॉक्टर के पास AK-47 300 किलो RDX क्या मिला, ये बौखला गए। अभी सोचने वाली बात है कि कितना बारूद भर दिया गया है, कितना माल इकट्ठा किया है इन लोगों ने। पिछले 10 साल में ये सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और मैं ये कहने में बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, ये सो कॉल्ड हिंदू सरकार के नाक के नीचे ये सब हो गया। क्या इनको जानकारी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी इतनी खुफिया एजेंसियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं, ये छूट कैसे गए इनसे? सवाल चिन्ह तो उठेंगे। सवाल चिन्ह तो उस पर ही उठते हैं जो सत्ताधारी होता है। सत्ताधारी से सवाल तो पूछेंगे और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। मगर हिंदुओं, अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। सरकार से तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि सरकार तो किसी की सगी होती नहीं। हमें इस बीजेपी को सोचा था कि ये हो सकता है हिंदू के साथ हो चलेंगे, मगर ये कहां चलेंगे? इन्होंने तो इन्हीं का सशक्तिकरण किया। पिछले 70 साल में ये लोग इतने सशक्त नहीं थे जितने पिछले 10 साल में हो गए। अब वो किसी से डरने वाले नहीं है, अब ये रुकने वाले नहीं है। इनका कंसेप्ट क्लियर है, ये शुरुआत है जंग का ऐलान। इसे जंग का ऐलान कहते हैं। मगर अभी भी अगर ना समझे, अभी भी बहुत कुछ बच सकता है। अगर अभी भी अगर हिंदू एकजुट हो जाए, मगर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब फालतू के डोंग शुरू हो गए, अब फालतू की बात करेंगे। जब वो डॉक्टर था, वो अकेला था, उसने कर दिया, ये कर दिया। यही अफजल गुरु के समय में भी यही हुआ था। पार्लियामेंट पे हमला हो गया और बाद में महाराज अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान, ये कंसेप्ट शुरू हो गया। पूरी दुनिया का मुसलमान एक है। ये बात कब समझोगे हिंदुओं? जब कट जाओगे, जब अपनों के तुम्हारे अपनी आंखों के सामने काटे जाएंगे, तब जागोगे हिंदुओं। क्यों नहीं समझ आती तुम लोगों को? हम मूर्ख हैं जो तुम्हें समझाए जा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने, यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिया तुम लोगों को समझाने के चक्कर में, मगर तुम लोग नहीं समझे। तुम लोगों को भाईचारा बना रहे हो। अरे भाईचारा मानवों के साथ होता है, दानवों के साथ नहीं। ये कब समझोगे तुम? अभी भी अगर सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार को अगर थोड़ी शर्म हया कोई बची है, तो देश में इमरजेंसी लागू करो और ये जो कीड़े जहां जहां छिपे बैठे हैं, उन्हें बिलों से निकाल निकाल कर मारो। ये सरकार कर सकती है, हिंदू नहीं कर सकता। हिंदू नपुंसक है, हिंदू कुछ नहीं करेगा। जब तक आग इसके घर तक नहीं पहुंच जाएगी, हिंदू कब कुछ नहीं कर सकता। जब तक आग उसके घर तक नहीं पहुंचती, तब तक हिंदू जागता नहीं। और जागता तब है जब उसकी गर्दन तलवार के नीचे होती है। इतिहास साक्षी है, इतिहास से कुछ नहीं सीखा हमने। इन जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये 2 कौड़ी के नेताओं के पीछे घूमते हैं। नेता क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है? अब कुछ नहीं बचा है हिंदू। यही भारत का छोटा सा टुकड़ा बचा है हमारे पास। उसको भी छीनने के चक्कर में ये इस्लाम के मक्कार जिहादी जो इस देश का खा रहे हैं, यही बैठ के खाएंगे और यही छेद करेंगे। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उनके लिए ना लादेन गलत था, ना अफजल गुरु गलत था, ना बुरहान वानी गलत था, और ना ही ये डॉक्टर गलत होगा।
इनको जितना मर्जी पढ़ा लो, बनना इनको आतंकवादी ही है। जब ये इनका कंसेप्ट क्यों नहीं समझते हिंदू, क्यों नहीं समझते? जातियों में इस तरह से बट गए हो आप लोग कि अपने मुसलमानों की भी जातियां बना दी। अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान, जे मुसलमान, वो मुसलमान, फलाना मुसलमान, ढिमकाना मुसलमान। अरे पूरी दुनिया का मुसलमान एक है। 325 फिरके होने के बावजूद भी वो अल्लाह के नाम पे एक हो जाते हैं। तो क्या हम महादेव के नाम पे एक नहीं हो सकते? क्या हम गौ माता के नाम पे एक नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्या बीमारी है तुम्हें? हड्डियों में पानी भरेगा तुम्हें? तुम बोल भी नहीं सकते हो। अरे कम से कम बोलना तो सीखो। और जो लड़ रहा है उसके कम से कम उसका समर्थन तो करो। हम बोलते हैं, हमें विवादित कहने वाले हिंदू ही हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हित के लिए हम लड़ रहे हैं। अपने जीवन का नाश कर दिया, फिर भी हिंदुओं को अकल नहीं आ रही। अगर चाहते क्या हो हिंदुओं, मुझे समझ नहीं आती चाहते क्या हो। अरे कुत्ते की मौत मरना कौन सी, मतलब कौन लेगा ये जिम्मेदारी की, मतलब कि मुझे कुत्ते की मौत मारना है जी। मैं उस काम वही करूंगा जिससे मुझे कुत्ते वाली मौत आ जाए। अरे मारे जाओगे फालतू में, कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा अस्तित्व तक नहीं बचेगा। इस समय तो बात धर्म बचाने की नहीं है, इस समय तो अपनी जान बचाने की वाली आई है। अभी भी अगर नहीं जागे, आप कर सकते हो, आप कहीं बाहर निकले कर सकते हो। जैसे आपके मोहल्ले में कोई मुसलमान रहता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसके घर की तलाशी लो, पुलिस बुलाओ, उसके घर की तलाशी लो। अगर सामान ना मिले तो मुझसे पूछ लेना, मेरा नंबर सार्वजनिक है। मुझे बताना कि हाँ भाई उसके घर में हमने तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। बरा जा चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है गजवाए हिंद की। वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, टीवी में रोज देखते हैं, कितने बोलते हैं हिंदुओं को काटेंगे, हिंदुओं को कब्जा करेंगे, लव जिहाद, थूक जिहाद, क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और तुम सिर्फ खाने कमाने में लगे हो। अरे खाओ कमाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा, कोई कमाओ नहीं। अरे कम से कम सुरक्षा तो रखो अपनी। सुरक्षा नहीं होगी तो क्या करोगे? अरे लाहौर के हिंदुओं के पास इतना पैसा था ना, बहुत पैसा था, बड़ी बड़ी हवेलियां थी। अरे सब कुछ लूट लिया। कश्मीरी हिंदुओं के पास बाग थे, कितने बड़े बड़े अखरोट, पता कितना महंगा है, आपको तो पता होगा। अखरोटों के बाग थे, एक ही रात में छोड़ के सब भागना पड़ा है। और 40 साल हो गए इस बात को। अरे कभी कभी बात भी नहीं करता इस बारे में। कब अकल आएगी तुम लोगों को, कब अकल आएगी? अकल से काम लो। अपने गली मोहल्ला में जहां मुसलमान रहते हैं, पुलिस का सहारा लो। पुलिस प्रशासन है, वो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? एहसान करना है। अरे जब तुम गिनती में ज्यादा इकट्ठे हो जाओगे तो पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ेगा, उनको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। अरे इनकी घरों की तलाशी लो। अरे जो आदमी जेब में खंजर लेके घूमता है वो घर पे क्या कुछ रख सकता है? बम भरा हुआ, मौत का सामान भरा हुआ है काफिरों के लिए। और काफिर कौन? हिंदू, तुम लोग। मेरी इस वीडियो को भी हिंदू तो देखेंगे नहीं, ना ही अमल करेंगे, मगर मुसलमान जाग जाएंगे। अब कौन सा ऐसा मंत्र तंत्र कुछ ऐसा करूं जो तुम लोगों को अकल आए? समझते ही नहीं है किसी की बात। एक ही तरीका है कि अपने अपने मोहल्ले में हिंदू संगठित हो जाए और जितने मुसलमानों के घर हैं पुलिस को साथ ले लो और उनके घरों में तलाशी लो, तलाशी, तब मिलेगा माल। फरीदाबाद से माल मिला है, तलाशी ली है तब जाके मिला है।
उसने तो लाके रख नहीं दिया, वो लाके सिर्फ I-20 कार की तरह ला सकते हैं बाहर, लाएंगे, ब्लास्ट करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। भाई उनको जन्नत जाना है, उनको जीना नहीं है। जीने का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। सनातन जीवन की कला बताता है, जीवन जीने की कला, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना जीवों को नुकसान पहुंचाए। और आपने सबको, मतलब सबको एक तराजू में तोल रहे हो, जब सब कुछ आपके सामने पड़ा है, सब कुछ आप देख रहे हो। तो हिंदुओं जागो, उठ खड़े हो जाओ। अरे और किसी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए तो खड़े हो जाओ। और जो हिंदू अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा हो सकता, उसका तो मर जाना ही बढ़िया है। एकता की बात करते हैं, अरे एक हो जाओ, गौ माता के नाम पे एक हो जाओ। जो गौ माता को अपनी मां मानते हैं वो भाई है, एक हो जाओ। जो महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं वो कटे हो जाओ। जो मां को मां मानते हैं, मां दुर्गा को मां मानते हैं, वो मां दुर्गा के नाम पे कटे हो जाओ। अरे बजरंग बली के नाम पे कटे हो जाओ। यही समय है, इसके बाद पछताने का मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है हिंदू, आखिरी लड़ाई है। इसके बाद ना कोई समझाने आएगा, हम में से तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से जिहाद फैल रहा है, सबसे पहले हम ही मारे जाएंगे। और हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। हम धर्म के लिए जान दे सकते हैं और देंगे, मगर उसके साथ साथ दुश्मनों की जान लेंगे हम। क्योंकि इतिहास साक्षी है, खुद मर के कोई जंग नहीं जीती जाती। एकजुट हो जाओ। इतना अच्छा तरीका बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका है। पुलिस का सहारा लीजिए, हिंदू एकजुट हो जाओ। सब हिंदू मिलकर मुसलमानों के घरों की तलाशी लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाकी समझाना हमारा काम था, अवगत, सत्य से अवगत कराना हमारा धर्म बनता है। हम हिंदुओं का दिया खा रहे हैं, हिंदुओं के लिए दिया पहन रहे हैं, हिंदुओं के सहयोग से ही चल रहे हैं हम। अब जब हिंदुओं का खाया है तो एक हमारा भी कोई धर्म बनता है कि हिंदुओं को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करें, अवगत करवाएं। तो हमने अवगत करवा दिया। अब जागना नहीं जागना वो तुम्हारे हाथ में है। हिंदू मां और महादेव कल्याण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।